हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग प्रतिशत के कुछ सवालों को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है, 16/20 को प्रतिशत में बदलें। तो हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। जब हम लोग संख्या को भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं, ये देखिए भिन्न के रूप में, अंश बटा हर के रूप में जब भिन्न के संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम उसे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 16/20 जो है इसे हम 100 से गुना करेंगे। अब देखिए इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, ऊपर में दोनों कट जा रही है। फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ 16 गुना 5 मान आया। 16 गुना 5 को गुना करते हैं तो 16 पंचे 80 हो जाती है। तो 80% इसका वैल्यू आ गया। मतलब 16/20 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका मान कितना होगी? तो 80% इसका मान होगी। चलिए अब 2 नंबर को बनाते हैं। यहाँ 2 नंबर का प्रश्न है, 25% को भिन्न रूप में लिखें। ठीक है, इसे भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए 25%, तो 25 जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा 100 या नीचे 100 हो जाएगी। 25/100 के रूप में ये भिन्न के रूप में होगी। इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं। देखिए दोनों जो है ना 5 से कट जाती है, तो दोनों को हम 5 से कटा देंगे। 25 25। ठीक है, अब यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। फिर देखिए ये दोनों जो है 5 से कट जा रही हैं। 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया 1/4, ये भिन्न के रूप में आ गया। मतलब 25% का भिन्न रूप जो है वो 1/4 है। अब हम तीसरे सवाल को बनाते हैं। यहाँ तीसरा सवाल जो है वो है, 500 का 8% का मान क्या होगा? हमें इसका मान निकालना है। कितना का? तो 500 का 8% का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए 500 का अर्थ गुना होती है। 8% को हम 8/100 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए ऊपर नीचे में यहाँ पर इसका 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कट जा रही है। ठीक है, अब यहाँ 5 गुना 8 बच रही है। तो 5 गुना 8 जब हम इन्हें गुना करेंगे तो 5 अठे कितनी हो जाती है? तो 40 आ जाती है। तो ये हमारा मान आ गया, 40 इसका आंसर होगा। यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है, 800 का 10% बराबर है। यहाँ प्रश्नवाचक है, तो ये किसके बराबर है? ठीक है, तो 800 का कितना? 10%। ठीक है, 800 का 10% बराबर है। प्रश्नवाचक है, हमें वो मान निकालना है। ठीक है, तो 800 का अर्थ गुना 10% को हम 10/100 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगी, फिर ऊपर का भी 2 जीरो, तो बचेंगे क्या? 8 गुना 10। ठीक है, 8 गुना 10 बचेंगे। जब हम इसे गुना करते हैं 8.80 आ जाती है। तो 800 का 10% किसके बराबर है? तो ये 80 के बराबर है। चलिए अब 5 नंबर को बनाते हैं। यहाँ 5 नंबर का प्रश्न है, किस संख्या का 40% 120 होगा? ठीक है, हमें वो संख्या निकालना है कि वो संख्या का 40% कितना होगा? तो 120 होगा। ठीक है, तो देखिए हम सब यहाँ पर लिखेंगे, माना संख्या बराबर x। ठीक है, अब संख्या का 40% कितना होगा? 120। तो x का 40% ये किसके बराबर होगा? 120 के। अब देखिए x का अर्थ गुना होती है 40%। 40% को 40/100 के रूप में लिखा जा सकता है, बराबर इधर 120। अब यहाँ पर समझिए x गुना 40/100, यहाँ बटा 100 भाग हुई है 100। जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये गुना हो जाएगी, 100 यहाँ गुना हो जाएगी, और x के साथ 40 यहाँ गुना हुई है। जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये भाग हो जाएंगे। ठीक है, बटा 40 हो जाएंगे। अब इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x बराबर 3 को 100 से गुना कर देंगे तो 300 मान आएगी। मतलब जो संख्या है वो कितनी है? तो वो 300 है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 6 नंबर को बनाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, वह धन क्या है जिसका 80% 240 रुपया होगा? हमें वह धन निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना धन बराबर x। क्या लिखेंगे? माना धन बराबर x। वह धन क्या है जिसका 80% कितना है? 240 रुपया है। तो धन का 40% मतलब x का, ये सॉरी 80%, 80% कितनी है? तो वो 240 है। अब देखिए x का अर्थ गुना 80% को 80/100 के रूप में लिखा जा सकता है, बराबर इधर 240। अब समझिए यहाँ
x गुना 80/100, यहाँ बटा 100 मतलब भाग के रूप में 100 है। जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये 240 के साथ गुना हो जाएगी, और x के साथ 80 यहाँ गुना हुई है। जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये भाग के रूप में आएगी। हम इसे नीचे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो कट जाती है, 8 एकम 8, 8 × 24। तो यहाँ पर x बराबर 3 को 100 से गुना करते हैं तो 300 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब वह धन जो है वो कितनी रुपीज है, तो 300 रुपया है। ये हमारा ये आंसर आ गया। 7 नंबर का प्रश्न है, राम ने इतिहास में 75 अंक में 60 अंक प्राप्त किए, तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो देखिए यहाँ पर हमें अंक प्राप्त जो करता है हमें प्रतिशत मान निकालना है, तो वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। अब समझिए यहाँ पर जो टोटल जो नंबर है वो 75 अंक है इतिहास में, और 75 नंबर में से वो कितना लाता है, तो 60 लाता है। तो देखिए वो कितना नंबर ला रहा है, तो 60 ला रहा है, और टोटल कुल नंबर कितना है, तो 75 है। तो कुल नंबर जो है हम इसे 60 बटा, यहाँ कुल नंबर को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 75 लिखेंगे, तो 60/75। अब जब हम इसे प्रतिशत में मान निकालना है तो अब हम इसे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे, जो मान आएगा उसका प्रतिशत अंक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम इसे कटाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है ना, हम थोड़ा सा डायरेक्टली कटाते हैं। ये दोनों जो है 25 से कट जाएगी। वैसे तो 5 से भी कट जाती है, 5 से भी इसे कटा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो है 25 से कट रही, 25 से कटा देते हैं। 25 तिया 75 और 25 चौक 100, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अब देखिए ऊपर में 60 है, नीचे 3 है। फिर ये दोनों जो है 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर एक जीरो लगा है, एक जीरो लगा देंगे। देखिए 20 गुना इधर 4 माना रहा, 20 चौक कितनी हो जाएगी, 80। मतलब राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो 80% उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब हम आगे सवाल को बनाते हैं। देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति 4,000 रुपया मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, उसकी मासिक बचत क्या है, ठीक है। उसका जो मासिक इनकम जो है, मासिक आय जो है वो कितनी है, तो मासिक आय जो है वो 4,000 रुपये है। कितनी है, तो 4,000 रुपया है। तो 4,000 रुपया में उसका जो खर्च हो रही है, यहाँ खर्च जो है प्रतिशत में है, ठीक है, वो कितनी हो रही है, तो 80% खर्च हो जा रही है। तो प्रतिशत खर्च जो है वो कितनी हो रही है, 80% का खर्च हो रही है। तो हमें ये निकालना है कि इसका मासिक बचत क्या, वो कितना रुपया बचा पाता है। तो देखिए यहाँ प्रतिशत खर्च दिया ना, तो हम खर्च को निकालते हैं, ठीक है। खर्च का मान का निकालते हैं, इसका मान कितनी होगी। तो मासिक आय कितना है, 4,000। तो 4,000 का कितना प्रतिशत खर्च है, तो 80%। तो 80% यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए तो 4,000 का अर्थ गुना होती है 80%, को हम 80/100 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, फिर यहाँ पर एक जीरो कट जाएगी। अब 4 अट्ठे 32, यहाँ पर 2 जीरो लगा है, 2 जीरो लगा देंगे। तो खर्च उसकी कितनी हो जा रही है, तो 3200 रुपया खर्च हो जा रही है। जबकि उनका जो टोटल जो मासिक आय है वो कितनी है, 4,000 रुपया। हमें ये निकालना है कि मासिक बचत कितनी होती है। तो जितना इनकम है, ठीक है, मासिक बचत जितना इनकम है, इनकम में से अगर हम खर्च को घटा देंगे तो बचत माना जाएगी। तो मासिक इनकम 4,000 रुपया है, 4,000 में से घटा देंगे कितनी, खर्च कितना हो रहा है, तो 3200 का खर्च हो जाता है एक महीना में। तो हम इसे घटा देंगे, तो 4,000 में से 3200 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा, तो 800 रुपये ये बचत होगी। तो ये हमारा यहाँ ये आंसर आ गया, ठीक है। 9 नंबर के प्रश्न में हमें लड़कियों का प्रतिशत मान निकालना है, जहाँ पर 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, ठीक है। तो देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या 45 है। लड़कों की संख्या 45 और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 30 है। तो हम कुल विद्यार्थी की बात करें, कुल विद्यार्थी कितनी हो जाएगी, 45 जोड़ 30, 75 विद्यार्थी हो जाएंगे। हमें क्या मान निकालना है, तो लड़कियों का प्रतिशत मान निकालना है, प्रतिशत लड़की, ठीक है।
अब समझिए यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है, बटा और कुल विद्यार्थी कितनी है टोटल मिला करके, तो वो 75 है। तो हम यहाँ 30/75 लिखेंगे। फिर जब हम प्रतिशत में इसे लिखेंगे तो 30/75 को हम 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब फिर उसी तरह से 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 एकम 3, 3 दशक 30 होती है। तो 10 × 4, 10 × 4 मान कितनी हो जाएगी, 40। तो ये 40% लड़कियों हैं, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर का सवाल क्या है। तो 10 नंबर का सवाल है, P का 90% और Q का 30% बराबर है, तो P अनुपात Q का मान क्या होगा। हमें अनुपात में मान निकालना है। तो यहाँ पर P का 90% और Q का 30% बराबर है, ठीक है। तो हम लिखें P का 90% बराबर है Q का 30% से, ठीक है। P का कर्त गुना 90%, 90/100 के रूप में लिखेंगे। Q का कर्त गुना 30% को 30/100 के रूप में, ठीक है। अब देखिए इसका 1 0, इसका 1 0 कट जाएंगे, फिर इसका 1 0, इसका भी 1 0, तो P गुना 9/10, इधर Q गुना 3/10 मान आ जा रही है। देखिए 10 को इस पार कर देंगे ना, तो ये बटा 10 के रूप में है, तो इधर गुना हो जाएगी, तो ये कट ही जाएंगे, तो हम डायरेक्टली इसे कटा देते हैं। ये 10 10 कट गई, तो ये देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, P गुना 9, इधर Q गुना 3। अब देखिए ये Q जो है ना, इस Q को इधर ले आते हैं, तो Q के साथ यहाँ 3 गुना हुआ, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये इधर में भाग हो जाएगी, बटा Q के रूप में हो जाएगी। अब इधर 3 है और इस संख्या गुना 9 को जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये इधर में बटा 9 हो जाएगी, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब यहाँ पर समझिए P/Q बराबर इधर कितना वैल्यू आ रही है, 1/3। तो P/Q जो ना, इसको हम P अनुपात Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस तरह से P अनुपात Q के रूप में इसे लिखे, तो उसी तरह से 1/3 है, तो ये 1/3 के रूप में हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा मान आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।